Assalamu alaikum, Dr. Sahab. My name is Sunil Salim. I'm from Lahore. My profession is call center agent. क्या आप नॉन मुस्लिम हैं? Yes, I'm a non-Muslim. I'm a Christian. Go ahead. Okay. So my question is कि सूरह अल-तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 31 के अंदर आया है कि उन्होंने अपने रब्बिस को और मशेक को अल्लाह के सिवा और मसीह के सिवा खुदा बना लिया। और सूरह तिरमिज़ी के अंदर चैप्टर नंबर 47 हदीस नंबर 147 के अंदर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहाँ पे इसकी तलावत की तो वहाँ से अल मसीह लफ्ज़ गायब है। तो क्या मसीह खुदा है? क्योंकि कुरान उसे कह रहा है कि उनके मसीह और अल्लाह के सिवा उन्होंने उसको खुदा बना लिया। और अगर मसीहों ने अपने रब्बिस को खुदा बना लिया तो आज मुसलमानों ने भी तो अपने बाबों को खुदा बना लिया है, तो फिर इनमें और उनमें क्या फ़र्क है? थैंक यू। अगर मैंने भाई साहब का सवाल सही सुना, क्योंकि वो फास्ट बात कर रहे थे और मेरा माइक्रोफोन जो है उसमें साफ सुनाई नहीं दे रहा, अगर मैं आपका सवाल सही सुना, आपने कहा कि सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में लिखा है कि कुछ लोग ने मसीह अलैहिस्सलाम को अपना रब बना लिया। May I speak because I don't want to interrupt you. अच्छा, वहाँ पे लिखा है कि उन्होंने अपने रब्बिस को और मशेक को खुदा बना लिया दून अल्लाह वल अल मसीह इब्ने मरियम, अल्लाह और मसीह के अलावा। आप ये कह रहे कि उन्होंने अलावा? जी, सूरह तौबा आयत नंबर 31। अल्लाह के अलावा मसीह को रब बनाया। ये तर्जमा गलत किया है ना मुस्लिम्स ने, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। सर आप सवाल पूछ चुके हैं, अब आप सॉरी आई एम सो सॉरी। जो बा मुहावरा तर्जमा ना ये पढ़े ना, ये बा मुहावरा तर्जमा, ये सवाल पढ़े, ये तर्जमा पढ़े। अच्छा, ये पढ़े तर्जमा, बोले आप। नहीं, लेट हिम स्पीक। उन्होंने अपने उलमाओं और सूरह मशएख, तौबा आयत नंबर 14 आपने कहा ना? नहीं 31। 31 सॉरी 31। यार मुझे इस लफ्ज़ का मतलब समझना, दून अल्लाह वल अल मसीह इब्ने मरियम। ठीक ये तर्जमा पढ़िए जो बा मुहावरा तर्जमा। 31 आपने बिल्कुल गलत कहा और मुझे 100% सही था, आपने गलत कहा, मैं चेक कर रहा था, आपने बिल्कुल गलत तर्जुमा कहा। थैंक यू। अंग्रेजी में करूंगा फिर उर्दू में कहूंगा। भाई साहब ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31 कहा, दे टेक, सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 31। 31। सॉरी मुझे उर्दू नहीं आती, सॉरी। ये कौन सी है? और अंग्रेजी आती तो अंग्रेजी में तर्जुमा करूंगा और अच्छा है। 31 अंग्रेजी आपको और बेहतर आती ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, they take their priest and their anchorage to be their lords in derogation of Allah, and they take as their Lord Christ the son of Mary. अने इन लोग अपने priest और ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को अपना खुदा मानते हैं। जी आपने कहा कि मरियम अलैहिस्सलाम के अलावा, आपने गलत तर्जुमा किया। जी ठीक है। वही बा मुहावरा। आप चाहते थे कि मैं उसे मान लूं, कितना बड़ी गलती की आपने। जी ये आयत कहती है कि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अपना रब बनाया। आप कह रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा दूसरों को रब बनाया। कितनी बड़ी गलती। अगर आप अनजाने में किए तो आपको माफ है, जानबूझ के किए तो शैतानी है। नहीं, जानबूझ के नहीं किए, अल्लाह माफ करे। तो माफ किया आपको। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं जानबूझ के तर्जुमा। आपने अगर गलती से की तो मैं आपको माफ करता हूं। आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू डॉक्टर साहब। आई लव यू टू। तो इसके अंदर लिखा है कि वो अपने पादरी, अपने प्रीस्ट और ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को रब माना। और ये कई जगह लिखा है, कई जगह। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72,
लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु ईसा इब्न मरियम, वो लोग कुफ्र करते हैं जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल उजना फी इज़राइल उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरे रब है और तुम्हारे रब है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, और अगर किसी ने अल्लाह के अलावा किसी को शरीक किया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अलैहिल जन्नह, जन्नत उसके लिए हराम है, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और जहन्नम उसके लिए है और उसके लिए कोई मददगार नहीं। तो कुरान में कई जगह लिखा है। जब आपने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा रब बना रहे, तो मैं जरा चौंक गया। मैं बोला देख तो लूं मैं कुरान मजीद को। तो अक्सर कुरान मजीद में क्या है कि जो मसीहा, जो नसारा थे, उन्होंने गलती की और ईसा अलैहिस्सलाम को रब बना दिया। और ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? या बनी इसराइल, शम्मा इसराइल अदोनाई एलोहीम। वो कुरान का नहीं है, वो बाइबल का है। जी जी, ये है कोटेशन बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, जब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं शमा इज़राइल वदनहीन वदनईखद, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। और इसका रिपीटेशन ईसा अलैहिस्सलाम करते हैं, जीसस का पीस बी अपॉन हिम, इन गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29, शमा इज़राइल वदनईखद, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। ओ इज़राइल सुनो, हमारा रब, हमारा खुदा एक है। तो ये कुरान मजीद में अल्लाह के अलावा किसी को रब बनाना गलत है, चाहे वो अपने आप को ईसाई कहे या मुस्लिम कहे। अगर अल्लाह के अलावा किसी को भी रब बनाता है उसे कहते हैं शिर्क। तो आप जो पूछे कि मुसलमान अल्लाह को रब बनाते, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान अल्लाह को रब नहीं बनाता। नहीं, बाबों को ये रब क्यों बनाते हैं मुसलमान? जी? जिस तरह ईसाइयों ने अपने पादरियों को और रब्बीस को खुदा बना लिया, उस तरह आज मुसलमानों ने अपने बाबों को क्यों खुदा बना लिया? मैं कोई मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने बाबा को रब बनाया, पीरों को, मैं नहीं जानता। पीरों को, मॉन्क्स को, कौन? मॉन्क्स एंड पीरों। डॉक्टर साहब, पीर दरगाह टाइप है, पीर, हाँ पीर। अली हजवेरी गोस पाक। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान, हम में इख्तिलाफ होगा, कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं बनाता। ये आप अभी गलत कह रहे। कोई भी क्रिश्चियन अपने रब्बीस को और फादर्स को रब नहीं बनाता। ये तिरमिज़ी हदीस में लिखा है और आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तर्जमा किया है। अगर आप वो तर्जमा पढ़ देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपने इस हदीस को, इस आयत को बयान किया है। भाई साहब, ये डिबेट नहीं है, आप सवाल पूछिए। आई एम सॉरी, आपका सवाल खत्म हो गया। Okay. आप यो कहते हैं कि मुसलमान पीर को रब बनाया। जी मैं बहुत से मुसलमान को जानता हूं, जी, इख्तिलाफ होगा, लेकिन ये कहना कि पीर को रब बनाया, ये गलत है। मैं कोई भी मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने पीर को रब बनाता है। हमारे में इख्तिलाफ होगा, बट इख्तिलाफ के मानी नहीं, मैं जो भी आप बोलेंगे मैं कहूंगा, मैं मान जाऊंगा। मैं कोई भी मुसलमान को, अगर कोई भी इंसान कोई भी दूसरे इंसान को रब बनाता है तो मुसलमान अपने आप को बोल ही नहीं सकता। तो ये आप गलत बोल रहे, बिल्कुल गलत बोल रहे। तो ये कहना कि मुसलमान अपने पीर को रब बनाते, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? डॉक्टर साहब, आप मेरा कलमा नहीं जानते कि हम मसीहियों का क्या कलमा है? जी, आप हमारा कलमा नहीं जानते। जिस तरह से आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, आप क्या मेरा कलमा जानते हैं? मसीहियों का भी तो कोई कलमा है। मैं उसमें तो पहली बार जिंदगी में देख रहा हूं। मुझे ऊपर से वही नहीं आती जानने के लिए आपका कलमा क्या है। मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूं। ओके, आप मुझे देखते होंगे टीवी पे। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास इल्म गैब नहीं है जी, मुझे वही नहीं आती। क्या आप जानते रहे? मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते क्या नहीं, तो आप मुझे उल्टा सवाल कर रहे। सो सॉरी जी, मैं उन्हें कलमतुल्लाह के लिहाज से खुदा मानता हूं। कलमतुल्लाह? जी, कलमतुल्लाह मतलब अल्लाह का कलाम।
جی جو بھی اللہ کے پیغمبر ہے, ہر اللہ کا پیغمبر کلمت اللہ ہے. یہ آپ کو پتا نہیں, چاہے آدم علیہ السلام ہو, چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو, ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کا دشمن تھے. آپ کو پتا ہی نہیں, علم ہی نہیں قرآن کے بارے میں. میرا سیدھا سوال تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے؟ آپ نے بولا ہاں. اس کا مطلب آپ شرک کرتے. پورے بائبل میں, کہیں بھی بائبل میں ایک جگہ آپ دکھائیے بنا کوئی شبہ, وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی, unequivocally, آپ ایک جگہ بتائیے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں بائبل میں کیا میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. ایک جگہ, دو جگہ نہیں. کدھر بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر آپ بائبل پڑھیں گے, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28, مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد, میرے رب میرے سے مہان ہیں. Gospel of John chapter number 10 verse number 29, Gospel of John chapter number 10 verse number 29, my father is greater than all, میرے والد میرے رب سب سے مہان ہیں. Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28, I cast out devil with the spirit of God, میں شیطانہ کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20, I with the finger of God cast out devil, میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. Gospel of John chapter number 5 verse number 30, I can of my own self do nothing, as I judge my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father. I can of my own self do nothing, میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I see I judge, جیسے میں دیکھتا ہوں ویسا میں جج کرتا ہوں. I can of my own self do nothing, as I see I judge, and whatever I hear I see, and میری پوری خواہشیں اپنے رب کے خواہش, as the will of my God. کوئی بھی کہتا ہے کہ میری خواہش اللہ کے خواہش کے مطابق ہے, اسے کہتے ہیں مسلم. بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17-18, think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. آپ یہ مت سمجھو کیا میں باقی دستور اور باقی پیغمبر کے خلاف آیا ہوں, میں ان کو قائم کرنے کے لیے آیا. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And if not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. ایک تنکا بھی نہیں پاس ہوئے گا جب تک سارا مکمل ہوگا. And if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so, shall be called least in the kingdom of heaven. اگر ایک بھی آپ نے احکام کو نہیں مانا تو آپ ایک دم کم ہوں گے. You shall be least in the kingdom of heaven. یعنی اللہ کے نزدیک آپ ایک دم کم ہوں گے. And whosoever shall keep them and teach them the so, they will call great in the kingdom of heaven. اور اگر جو بھی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مہان ہوں گا. کلیئرلی نکلا ہے کہ, اور میں آیت بائبل کو کوٹ کرتے جا سکتا ہوں, ایک نے 2 10 25. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. اگر آپ یہود سے اور بہتر نہیں ہوئیں گے تو آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. جب تک آپ جتنے پیغامات جو موسیٰ علیہ السلام نے دیے اس پہ عمل نہیں کریں گے اور یہود سے بہتر نہیں رہیں گے, آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24, the words that you hear are not mine but my Father's who has sent me. عیسیٰ علیہ السلام کہتے جو آپ میرے الفاظ سنتے ہیں وہ میرے نہیں ہیں, وہ میرے رب کے ہیں جنہوں نے مجھے بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے گاسپل آف جان
chapter number 17, verse number 3. This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. आप जान लो कि ये जिंदगी है और रब एक है जिसने भेजा ईसा अलैहिस्सलाम को. मैं कितने हवाले दे सकता हूं जहां ईसा अलैहिस्सलाम साफ कहते हैं कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं. लेकिन आप लोग की गलत फहमी है, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप चर्च को मानते. बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा है साफ अल्फाजों में, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. तो अगर आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप सही रास्ते पे आएंगे. अफसोस की बात है कि आप बाइबल को ज्यादा नहीं पढ़ते लेकिन चर्च को मानते. मैं हर मजहबी इंसान से कहता हूं, अगर आपको आपका मजहब फॉलो करना है तो अपनी किताब पे अमल करो. अगर किताब पे अमल करेंगे, इसीलिए मैं मुसलमान को भी कहता हूं कि आपको अगर अच्छा मुसलमान बनना है तो कुरान पे अमल करो, सही हदीस पे अमल करो. और अगर कोई भी कुछ कहता है उसे जांच करो कुरान और हदीस से. अगर कुरान और हदीस के मुताबिक है तो उस पे अमल करो, अगर कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो उस पे अमल मत करो. मैं आपसे भी कहता हूं, अगर आपको अच्छा ईसाई बनने का है तो आप बाइबल पढ़िए, उस पे अमल करिए. इंशाअल्लाह बाइबल में लिखा है रब एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं. ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी अपने आप को खुदा नहीं कहते. और इस बाइबल में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. उसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं मैं. तो मेरी दरखास्त है आपसे, मेरी इल्तिजा है, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं. आई लव यू टू डॉक्टर साहब. आप अगर मुझे लव करते यकीनन तो आप मेरे बात पे अमल करो. और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको हिदायत दे. आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी जी मैं मानता हूँ. आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? सन ऑफ गॉड है, पैगंबर है. सन ऑफ गॉड, तो गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन. बाइबल में लिखा है आदम इज सन ऑफ गॉड, इफ्राइम इज सन ऑफ गॉड, एनीवन हु इज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड इज सन ऑफ गॉड. उस लिहाज से हम सब अल्लाह के बच्चे हैं, उस लिहाज से. लेकिन ये कहना का जना हुआ बच्चा, ये अल्लाह के लिए गाली है. कुरान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जने हुए बच्चे हैं अल्लाह के. कहीं नहीं कहा. ऊपर वाली आयत में सूरह तौबा आयत नंबर 30 में लिखा कि इब्ने अल्लाह. ईसाइयों ने कहा मसीह इब्ने अल्लाह है, तो उन्होंने तो वलद का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया. सॉरी, मैं सुना नहीं आपकी बात. पूरे कुरान में मक्की सूरतों में लफ्ज वलद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुरान की सूरह अल तौबा में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 में जब मसीह को बेटा कहा गया तो वहां पे लफ्ज है इब्ने अल्लाह. सूरह अल माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 क्रिश्चियंस को कहा गया कि ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और प्यारे हैं. तो मसीह के लिए तो वलद का वर्ड बिगोटन सन इस्तेमाल ही नहीं हुआ कुरान में, पूरे कुरान में. चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वलद नहीं है, कुरान ये कहता है जो क्रिश्चियंस कहते हैं. इब्न अल्लाह भी कहना गलत है, वलद भी कहना गलत है, दोनों गलत है. और आपने तो कहा कि इब्ने अल्लाह पर जो बंदा अमल करे अल्लाह के रास्ते पे, तो इसमें क्या गलत है? सुनिए, एक होता है मुहावरा. मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, मैं करूंगा मेरा बेटा. बेटा बोला तो कोई मामला नहीं. तू मेरा जना हुआ बेटा बोलूंगा मतलब मैं उसको गाली दे रहा हूं. मैं उसके माँ के साथ क्या किया हूं, समझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. तो जना हुआ बेटा बोलने के अलावा बेटा बोलने में फर्क है. इंग्लिश में सेम लफ्ज है, लेकिन आप लोग जब पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, हूसोएवर बिलीवeth in him shall not die but have everlasting life. ये आपके किंग जेम्स वर्जन में है. ये तो तर्जमे आप ये आयत को अरबी में पढ़े. मैं देखना चाहता हूं कि वलद लफ्ज आता है कि नहीं आता. किसके अंदर? अरबी के अंदर. ये जॉन 3:16 पढ़े और मैं देखना चाहता हूं कि उसमें वलद वर्ड अरबी बाइबल में इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ.
عربی بائبل میں بیگوٹن سن بولے تو ولد استعمال کرنا چاہیے. آپ کے ترجمہ کرنے والے غلط ترجمہ کر رہے, ان کو عربی پتا ہی نہیں. اگر بیگوٹن سن ہے تو لازم ولد ہی آنا چاہیے, ابن نہیں آ سکتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ اگر آپ کے بائبل ترجمہ کرنے والے غلط کر رہے تو میری غلطی نہیں, ان کی غلطی. کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں I love you too, دوزخ سے, میں آپ کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں. تو آپ ابھی یقین کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے؟ جی جی مانتے کہ پیغمبر ہے؟ جی جی. آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے؟ دیکھا جائے تو ظاہر بات ہے وہ انسان ہے تو خدا تو نہیں ہے. ہاں, بالحال سے انسان ہے, خدا نہیں ہے. پیتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, واش روم بھی جاتے ہوں گے, تو اللہ تو واش روم نہیں جاتا. مسجد ہے, بالکل صحیح. تالیاں نہ بجائیں. بالکل صحیح, درخواست, آپ بالکل صحیح فرماتے. انسان ہے لیکن عظیم انسان ہے. اسلام is the only non-Christian faith which makes it an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے لیے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے. صرف پیغمبر نہیں, عظیم پیغمبر تھے. ہر مسلمان کو فرض ہے ماننے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے جنم لیے, جو بہت سے کرسچن نہیں مانتے. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس کو کوڑ تھا اور لیپریسی تھی ان کا علاج کیا اللہ کی مدد سے. لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ عظیم پیغمبر تھے, خدا نہیں تھے, انسان تھے لیکن عظیم انسان تھے, ایک اللہ کیٹیگری. آپ سمجھ رہے نا؟ تو آپ اگر مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اور یہ مانتے ہیں کہ عظیم پیغمبر ہے, میرا دوسرا سوال, آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں خالی ٹائم بہت ہو گیا, آپ کا تو سوال ہی لمبا ہو گیا, ڈیبیٹ ہو گیا. جی جی ڈیبیٹ ہوگا. تو میں آخری سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے. میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں, لیکن ہاں نہیں مانتے تو میں حوالہ دوں گا. جی ترجمہ نہیں کروں گا, بہت وقت نکل جائے گا. جی بائبل میں کئی جگہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے. Book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. Book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 12, verse number 29. It is mentioned in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. یہ Old Testament کا حوالہ ہے. New Testament بھی ہے. Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Gospel of John, chapter number 14, verse number 26. Gospel of John, chapter number 16, verse number 11. آخری ترجمہ کرتا ہوں. Gospel of John, chapter number 16, verse number 11. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that here shall he speak. He shall glorify me. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عیسائیوں سے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے, بہت سے حق کی بات کہنا ہے, لیکن ابھی آپ سمجھ نہیں سکتے. میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے, حق کا پیغام لے کے آئیں گے اور آپ کو حق کی بات کہیں گے اور میری تعریف کریں گے. یعنی آپ کو ہدایت دے رہے. لیکن ڈیوڈ وڈ تو سیم شمون اس کی تفسیر کچھ اور کرتے ہیں. چلیں یہ ڈیبیٹ ہوگی, میں معافی چاہتا ہوں. نیکسٹ کویسچن آئے, میں بہت ٹائم لے چکا ہوں, آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. آپ یہ توفیق دے. آپ میری تقریر سنیے. جی جی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم in the Bible